बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है सचिंतन के इस विचार के सत्र में। आज हम सुनेंगे पंचतंत्र की एक अनमोल कथा जो सच्ची मित्रता, धोखे और बुद्धिमानी के महत्व को उजागर करता है। तो आइए हम कहानी प्रारंभ करते हैं। लेकिन आज की भी कहानी पिछले 4 सत्र की जो कहानी थी, जब से मैंने कौवे, चूहे और कछुए की कहानी शुरू की थी, उन सब कहानियों का आज का सार है। तो हिरण्यक नाम का जो चूहा था, वो पिछले जन्म की दुख भरी कथा अपने मित्र जो मंथरक था और जो कौवा था उसको सुना रहा था। उसको सुनाया पूरा कहानी, जो कल हमने आपको बताया कि कैसे वो साधु के घर में जान बचाकर कैसे वो वहां से निकला, मंदिर से जान बचाकर निकला और कैसे उसका आत्मविश्वास कम हुआ, वो कल हमने कथा बताया था। तो इसे सुनकर जो उसकी दुख भरी कथा थी चूहे की, उसे सुनकर जो मंथरक था वह भी सहानुभूति दिखाई और कहा कि भाई, अब बहुत दुख हो गए, अब बहुत दुखी हो, लेकिन अब चिंता छोड़ो, तुम मेरे मित्र हो और मित्र के घर में दुख का कोई स्थान नहीं होता है। यहाँ हम खुशी खुशी रहो और जो सेवा मैं कर सकूं वह जरूर करूंगा। तो तीनों मित्र, कौवा, चूहा और कछुआ, खुशी खुशी तालाब के किनारे रहने लगे। अब एक हिरन का आगमन होता है। एक दिन उन्होंने देखा कि एक घबराया हुआ हिरन, जिसका नाम चित्रांग है, वो भागा हुआ आ रहा है। उसके पीछे बहेलिया बहेलिया जो शिकारी है, वो शिकारी जो है अपने धनुष को लिए हुए दौड़ता हुआ आ रहा है। तो लघुपतनक कौवे ने हिरन से कहा कि तुम इतने भयभीत क्यों हो, यहीं छिप जाओ ताकि बहेलिया तुम्हें ढूंढ ना सके। हम तुम्हारे सच्चे मित्र हैं, तुम निश्चिंत होकर यहाँ रहो। तो चित्रांग को बड़ी राहत मिली और इस तरह से हिरन भी उसकी मंडली का हिस्सा बन गया। अब चारों मित्र, कौवा, चूहा और हिरन, आपस में खूब बातचीत करते थे, एक दूसरे का दुख बांटते थे, सुख की बात करते थे, साथ घूमते थे। उनकी गहरी मित्रता हो गई और जितने भी जानवर थे उस वन में, सब उस गहरी मित्रता को देखकर चकित थे कि सब जो है ये चार मित्र कैसे एक साथ रहते हैं। लेकिन देखिए कि आपकी जो मित्रता है उसको देखकर भी लोग षड्यंत्र रचते हैं। आप अगर कहीं आपकी अच्छी मित्रता है, घनिष्ठता है, और देखिए बिना भेदभाव, बिना कोई छल कपट का कोई मित्रता है, तो उसको देख के सबसे पहले जो है कोई ना कोई षड्यंत्र रचेगा। इसी प्रकार से इन चारों की मित्रता को देखते हुए एक सियार ने षड्यंत्र रचा और कुछ दिन के बाद एक लालची सियार जो है वहां आ पहुंचा और उसने हिरन को देखा। हिरन को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कि हिरन को किसी तरह से धोखे में फंसाकर मैं इसको खा जाऊंगा। लेकिन हिरन हमेशा अपने मित्रों के साथ रहता था, जिससे सियार जो है उसे सीधे नहीं पकड़ सकता था। तब सियार ने सोचा कि मित्रता का, दोस्ती का नाटक करना चाहिए और इसे धोखे से फंसाया जा सकता है। तो सियार ने मीठी मीठी बातें करते हुए हिरन से कहा कि मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगे? तो चित्रांग ने उसे बहुत सारा वो प्रेशर दिया, सियार ने बहुत सारे प्रलोभन दिया। तो चित्रांग जो था, हिरन जो था, उनकी बात में आ गया और उसकी बात में जैसे ही आया तो उससे पहले उसने कहा कि मैं अपने मित्रों से पूछूंगा, अगर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं होगी तो मैं तुम्हारे साथ मित्र बनूंगा, तुम्हारा मित्र मैं तुम्हें बना दूंगा। अब ये चित्रांग जो था वो अपने कौवा, कछुआ और चूहे के पास गया और सबसे पूछा। तो मित्रों ने चेतावनी दी कि चित्रांग, हिरन ने अपने दोस्त के बारे में कहा तो उसने सबने यही चेतावनी दी कि इन दिनों सियार मुझसे ज्यादा मित्रता की बातें कर रहा है, क्या हम उसको मित्र बना सकते हैं? उसने पूछा हिरन ने। तो लघुपतनक कौवे ने हिरन
हिरण्यक चूहे और मंथरक कछुए ने एक स्वर में ही बोला कि हम हिरण को नहीं जानते, हम सियार को नहीं जानते और उसकी नीयत पर संदेह है। कहीं उसे मित्र बनाने से तुम्हारे प्राण को संकट ना आ जाए। लेकिन हिरण बार बार आग्रह करने लगा। होता ही है कि दोस्त नया बना है तो बार बार आग्रह करने लगा। तो दोस्तों ने भी जो है कि बेमन से सियार को मित्रता बनाने की मंजूरी दे दी। अब सियार अपनी चाल चलना शुरू कर दिया। अब सियार क्या करता था, अक्सर हिरण से मिलता था, धीरे धीरे उसका विश्वास जीतता। एक दिन उसने देखा कि बहेलिया जो है, जो शिकारी है, वो एक खेत में जाल बिछाया हुआ है। सियार दौड़ता हुआ हिरण के पास आ गया और बोला कि मैंने देखा है कि एक हरा भरा खेत है, वहां चारों ओर हरियाली है और स्वादिष्ट पत्ते। वहां चलो, तुम्हें स्वर्ग जैसा आनंद मिलेगा। तो हिरण भी जो है कि उस सियार मित्र के बात में आ गया और सियार के साथ चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो पत्ते खाने के लिए वहां पहुंचा कि उसके पैर जो है जाल में फंस गए। अब घबराहट में हिरण ने सियार को पुकारा, मित्र जल्दी आओ और मुझे इस जाल से छुड़ाओ। अब सियार तो धोखेबाज था, तो धोखे में उन्होंने जवाब दिया कि आज मेरा व्रत है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, कल आकर जाल काट दूंगा। अब हिरण को समझ में आ गया कि सियार की नीयत जो है वो खराब है। वह सोचने लगा कि यह दुष्ट सियार जो है मुझे बचाने के बजाय मेरे मरने का इंतजार कर रहा है, ताकि वह मेरा मांस खा सके। अब देखिए कि सच्चे मित्रों की सहायता कैसे मिलती है। अगर आपके सच्चे मित्र हो आपके जीवन में, बार बार आपको सहायता मिल जाएगी। जब हिरण नहीं लौटा तो तीनों जो दोस्त थे उसको चिंता हुई। लघुपतनक कौवा जो है उसकी तलाश में निकला और जाल में फंसे हिरण को देखा। कौवा तुरंत हिरण्यक चूहे के पास गया और उसे सारी बात बताई। तो हिरण्यक ने जाल काटने की योजना बनाई। चूहे ने उन्होंने कहा कि चित्रांग को जाल में मरा हुआ देखने दो, उसको कहो कि मरने का नाटक करे और बहेलिया उसे छोड़ देगा, तब मैं उसका जाल काट दूंगा। तो हिरण ने वैसा ही किया। बहेलिये ने जाल बहेलिये ने हिरण को मरा हुआ समझकर उसको छोड़ दिया और इस बीच हिरण्यक ने उसका जाल काट दिया। जैसे ही जाल टूटा कटा, हिरण छलांग मारकर भाग गया। अब सियार का भी अंत होता है। सियार पास की झाड़ी में छिपा हुआ देख रहा था सारा कहानी और बहेलिये ने गुस्से में आकर अपना डंडा फेंका और जो डंडा सियार को जाकर लगा और सियार का जो है उसी समय सियार मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीख मिलता है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में भी साथ दे। मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करने वाले मित्र से सावधान रहिए। धोखे और कपटी मित्र जो है उससे कैसे बचा जा सकता है, इस बात को आपकी समझदारी होनी चाहिए। और बुद्धिमानी और मित्रता से बड़ी अगर है तो इससे कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या है, उससे आपका वो हल निकल सकता है। तो चित्रांग हिरण ने समझ लिया कि सच्चे मित्र और कपटी मित्र में क्या फर्क है। उसने जो है कि फिर कभी धोखा नहीं खाया। तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, किसी के प्रति धन्यवाद के शब्द हों, तो आप बोल सकते हैं।